बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। कल का जो हमारा ईमान था हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हम पहले वाले को रिवाइज़ करते हैं ताकि वो तमाम बातें दोबारा आपके जहन में आ जाएं जो कल आपने पढ़ी थी। उसके बाद अगला चैप्टर फिर पढ़ेंगे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इब्तदाई तारुफ के अहम निकात जो हैं, यानी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हैं, आपका लक़ब ज़ोहरा है और आप नबूवत से 5 साल पहले पैदा हुई। आपके वालदा का नाम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, जो औरतों में सबसे पहले ईमान लाई। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फजीलत जो है, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन्नती औरतों की सरदार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती औरतों में से अफजल तरीन खदीजा, फ़ातिमा, मरियम और आसिया हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला का तर्ज़ ज़िंदगी, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तर्ज़ ज़िंदगी बहुत सादा था। घर के काम खुद करती, चक्की पीसती तो हाथों में अबले पड़ जाते, छाले पड़ जाते। घरेलू जिम्मेदारियों में मदद के लिए एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोड़ी तलब की, यानी नौकरानी का कहा कि आपके यहाँ काम करने वाली बहुत सी औरतें हैं। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात सोते वक्त 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ना लौंडी और गुलाम से बेहतर है। बेटा कुर्बान जाए उस बेटी पे जिसने कोई इसरार नहीं किया कि बाबा जान मैं काम कर कर के थक गई, मेरे हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन आप मुझे क्या बता रहे हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अदात एतबार में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती थी। नबी अकरम की हज़रत फ़ातिमा से मोहब्बत जो है क्या है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत फ़ातिमा से मोहब्बत। बेटा ये आज का हमारा जो है इन्वान क्या है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत फ़ातिमा से मोहब्बत। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत फ़ातिमा से बहुत लगाव था। दोनों एक दूसरे के एहतराम में खड़े होते थे। आप खड़े होकर हज़रत फ़ातिमा की पेशानी पर बोसा देते। आपने फरमाया, फ़ातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है। एक मरतबा आप बीमार हुए, हज़रत फ़ातिमा आई तो आपने पास बिठाकर सरगोशी की, यानी कान में कोई बात कही, जिसे सुनकर हज़रत फ़ातिमा रोने लगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरगोशी की, जिसे सुनकर हज़रत फ़ातिमा मुस्कुराने लगी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत फ़ातिमा से पूछा कि ये क्या माजरा था कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली सरगोशी जो की तो आप रोने लगी और उसके बाद दूसरी सरगोशी की तो आप मुस्कुराने लगी। तो हज़रत फ़ातिमा ने बताया कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे विसाल का वक्त करीब आ गया है। मेरे घर वालों में
तुम सबसे पहले मुझे मिलोगी। इस पर मैं रो पड़ी। फिर आपने फरमाया, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि जी क्या कहा, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि तुम तमाम जहानों की औरतों की सरदार बनो। जरा बुक पे आ जाएं, इसी पेज की लास्ट वाली लाइन जो है, इस बात पर सैयद निसार रज़ी अल्लाह अन्हा हंसने लगे। आगे है हेडिंग जो है हमारी, सैयद निसार की औलाद। क्या है? हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की जो औलाद हैं, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को अल्लाह ने 2 बेटे और 2 बेटियां अता की। उनके बेटे हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा थे, जबकि हज़रत ज़ैनब और हज़रत उम्मे कलसूम उनकी बेटियां थीं। इससे आगे हेडिंग है कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात और तदफीन, यानी उनको दफन किया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 6 माह बाद, कितने माह बाद? 6 माह बाद हिजरत के 11वें बरस माह रमज़ान में हज़रत फातिमा का इंतकाल हुआ। वसीयत के मुताबिक रात को ही आपको दफन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? आपको जी दफन कर दिया गया। बेटा बुक पे आ जाएं और यहाँ डिटेल से पढ़ते हैं। ये वो बातें थी जो आपने पढ़नी है, अब इन्हें डिटेल से पढ़ते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से खसूसी मोहब्बत। लेकिन बाकी भी औलाद थी, लेकिन आप सबसे छोटी थी। घर में कोई छोटा बच्चा जो होता है, वालिदैन की मोहब्बत उससे ज़्यादा होती है। लिहाजा हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी बहनों में सबसे छोटी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से खसूसी लगाव था। वो अपने वालिद मोहतरम को देखते ही एहतरामन खड़ी हो जाती। इस तरह से फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले जाती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खड़े होकर शफ़क़त मोहब्बत का इज़हार करते हुए उनकी पेशानी पर बोसा देते, उनके माथे के ऊपर बोसा देते, प्यार करते। देखें बेटा, बाप बेटी, अब बेटी और बाप दोनों एक दूसरे का एहतराम करते थे। क्या करते थे? एहतराम करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी जब आती तो उसके एहतराम में खड़े हो जाते, और आप बेटी के यहाँ जाते तो बेटी भी इसी तरह का इजहार करती। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा को अपनी तमाम औलाद से बढ़कर चाहते थे। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जमा, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जो चीज़ इससे अजियत दे, तकलीफ दे, इससे मुझे अजियत होती है, और जो बात इसे परेशान करे वो मुझे भी परेशान करती है। क्या कहा गया कि आप ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो चीज़ इसे तकलीफ दे वो मुझे देती है, जो इससे परेशान करे वो मुझे परेशान करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इलालत के दौरान, बीमारी के दौरान, एक मरतबा हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने पास बिठाकर सरगोशी में कुछ फरमाया, यानी कान में कुछ खामोशी से कहा, जिसे सुनकर वो रोने लगी। जिसे सुनकर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा रोने लगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा इनसे आहिस्ता आवाज़ में कुछ फरमाया, जिसे सुनकर वो मुस्कुराने लगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद
हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा, अन्हा से दरियाफ्त फरमाया। फरमाने पर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बताया कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए फातिमा मेरे विसाल का वक्त करीब आ गया है, यानी मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है, मैं आपसे बिछड़ने वाला हूँ और मेरे घर वाले करीब आ गया है और मेरे घर वालों में से सबसे पहले मुझसे मिलोगी, तुम मुझसे मिलोगी और मैं तुम्हारे लिए कितना बेहतरीन पेशे रो हूँ। इस पर मैं रो पड़ी कि मेरे वालिद मोहतरम मुझसे अनकरीब बिछड़ने वाले हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं कि तुम तमाम जहानों की औरतों की सरदार बनो? इस बात पर मैं हंस पड़ी। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के दरियाफ्त करने पर, पूछने पर ये बात आपने दोहराई। सैयदुल निसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद, यानी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो औलाद है, आपने बुक पे ही पढ़ना है बेटा। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला को अल्लाह ताला ने हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जैसे बेमिसाल बेटे अता फरमाए, बेमिसाल जिसकी कोई मिसाल ना हो, उन जैसा और कोई ना हो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, यानी आप अपने नवासों को दिल की गहराइयों से चाहते थे और जिसने इन दानों से बुग़्ज़ रखा, दुश्मनी रखी, उसने मुझसे बुग़्ज़ किया। क्या कहा कि जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने इनसे दुश्मनी ली या इनसे दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अल्लाह ताला ने दो बेटियां हज़रत ज़ैनब और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा भी अता फरमाई। सैयदुल निसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मसाली हया, हया कहते हैं शर्म, जो अल्लाह ताला हमें भी अता करे, हमारी माँ बेटियों को भी अता करे। हया ईमान का लाजमी जुज़ है, जुज़ हिस्सा है। क्या कहा? हया ईमान का लाजमी जुज़ है, खसूसन एक मुसलमान औरत का तो जेवर ही हया है। क्या कहा गया कि ख़ास तौर पर एक मुसलमान औरत जिस तरह दुनियावी तौर पर जेवर को पसंद करती है, इस तरह हया जो है वो उसका असल जेवर है। सैयदुल निसा में ईमान का ये हिस्सा भी बदरजा आतम मौजूद था, यानी आप में ये जो ईमान हया था वो कूट कूट कर भरा हुआ था। आप हद दर्जा हयादार और गोशाए नशीन खातून थीं, बापर्दा खातून थीं। आप में हया और गोशा नशीन खातून थीं। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की बेहतरीन सिफ्त के बारे में पूछा। क्या पूछा? कि औरतों की सबसे बेहतरीन सिफ्त क्या है?
औरत में सबसे अच्छी आदत क्या होनी चाहिए? तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, औरत की सबसे आला व अरफा खूबी ये है कि न वो किसी गैर मर्द को देखे और न कोई गैर मर्द उसे देखे। देखें बेटा, हज़रत फातिमा का मुकाम बहुत बुलंद है। आप खातमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हैं और उन दो बेटों की माँ हैं जिन्होंने इस्लाम के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। आप क्या फरमाती हैं कि औरत में सबसे जो आला अरफा खूबी ये है, हर औरत में ये होनी चाहिए कि ना वो किसी गैर मर्द को देखे और ना कोई गैर मर्द उसे देखे। हमारे यहाँ बिल्कुल इसके बरक्स हो रहा है। ये उस नबी की बेटी हैं जो खातमुल मुरसलीन हैं, जिन पर नबूवत ख़त्म हो गई है और अल्लाह ने इनमें क्या क्या खूबियाँ भर रखी हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला ने वफ़ात से पहले अपनी तदफीन के बारे में जो हदायत फरमाई, क्या किया कि आप रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी वफ़ात से पहले अपने कफन दफन के बारे में जो हदायत फरमाई, इनमें पर्दे का ख्याल रखने के बारे में बातें भी थीं। सुभान अल्लाह। देखें बेटा, उन्हें दुनियावी ज़िंदगी में तो ये शर्फ हासिल था कि वो पर्दादार थी। आप में ये खूबी मौजूद थी कि आप कभी किसी गैर मर्द के सामने नहीं आई और ना ही आपने किसी गैर मर्द को देखा, लेकिन आपने अपनी वफ़ात के बाद भी उसके लिए पहले से ही अपने कफन दफन के बारे में जो हदायत फरमाई कि मैं मर जाऊं तो मुझे पर्दे के साथ दफन करना। इनमें पर्दे का ख्याल रखने के बारे में बातें भी मौजूद थी। हया का इससे आला दर्जा क्या हो सकता है कि इंसान मौत के बाद भी अपने पर्दे के ख्याल से गाफिल न हो। आपने फरमाया था कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी तदफीन रात के वक्त करना, ताकि अंधेरे में किसी गैर मर्द की नज़र मेरी मैयत पर न पड़े। वफ़ात और तदफीन। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात हिजरत के 11वें साल माह रमज़ान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 6 माह बाद हुई। आपका इंतकाल रात के वक्त हुआ और उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें रात के वक्त ही दफन किया गया। अब देखें, वो इससे पहले ये बातें कर चुकी थी कि अगर मैं मर जाऊं, मरना तो हर मुसलमान ने है, मेरा और आपका अकीदा भी यही होना चाहिए कि मौत हर जानदार को आनी है। और फिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस लाडली बेटी ने दुनिया में तो हया की मिसाल कायम की, लेकिन अपने मरने से पहले ये वसीयत कर दी कि अगर मैं मर जाऊं, एक दिन को मर जाऊं, तो मेरी तदफीन रात को करना।
यानी मुझे रात को दफनाना, लेकिन अल्लाह ने ऐसे ही किया कि उनकी मौत रात को ही हुई और उनके वसीयत के मुताबिक उन्हें रात को ही दफन किया गया। देखें बेटा, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बेटी हैं जिसके एहतराम में आप खड़े हो जाते हैं, जिसके लिए आपके दिल में बेपनाह मोहब्बत थी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद से बेपनाह मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की, क्या कहा कि जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने उन दोनों से बुग़्ज़ रखा, उन दोनों से दुश्मनी रखी, उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। पहले ये फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, कोई इससे तकलीफ पहुंचाए तो उससे मुझे तकलीफ पहुंचती है। फिर आपने फरमाया उनकी औलाद के मुतालिक यहाँ से मोहब्बत का इज़हार करें। सुभान अल्लाह, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से भी और बेटी से बढ़कर अपने नवासों से, आप उन्हें बेटे कहते थे, हसन और हुसैन, उनसे आप बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे। आपने मोहब्बत का इजहार इन अल्फाज में किया कि जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अल्लाह ने दो बेटियां भी अता की थी, एक का नाम ज़ैनब और दूसरी का नाम उम्मे कलसूम था। बेटा, अल्लाह ताला जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी पर कितना खुश है कि आप कि अल्लाह ताला ने आपको जिब्राइल अमीन के ज़रिए ये पैगाम दे दिया कि आपकी बेटी जन्नत की औरतों की सरदार है। उस बेटी के बेटे, उनका मकाम क्या होगा? आपने दोनों की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा और वो भी बहुत आला मरतबे पर फाइज हुए और अपनी जानें कुर्बान की। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अब इससे आगे जो है सवाल जवाब हैं, जो एक कल आपको दिया था, हज़रत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत पर नोट कलम बंद कीजिए। कुछ बच्चों ने देखकर भी गलत लिखा। खुदारा बुक आपके सामने होती है, खुद समझ नहीं आता तो घर वालों से पूछ लें। अगर देख के भी आप गलत लिखती हैं तो फिर आपका क्या हाल होगा? फिर आपकी क्या जिम्मेदारी हम पर आयद होती है कि एक 8th क्लास का बच्चा जो बुक को सामने रख के भी गलत लिख रहा है, तो आपके मुतालिक हमारी राय क्या होगी? अब आप आ जाएं, निशान लगाएं। पहला सवाल जो है ये लॉन्ग है, तफसीलन है, पहले पेज पे आ जाए। इब्तदाई तारफ से लेकर, यानी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम की, यहाँ से लेकर आप ये पैराग्राफ कर लें, तमाम जनती औरतों की सरदार हैं, यहाँ तक हो गया। फिर आप नीचे आ जाएं। कहाँ नीचे आ जाएं? लास्ट वाले पे, जहाँ निकाह के बारे में लिखा हुआ है।
वहां से लेकर वो छोटा सा पैराग्राफ भी आपने इसमें शामिल करना है। हो गया। अब सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 जो है, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का तर्ज जिंदगी कैसा था। इसी पेज के लास्ट पे आ जाएं। हेडिंग है हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला का तर्ज जिंदगी। यहाँ से लेकर अगले पेज पे आए, पेज 78, और ये आएगा ये पूरा पैराग्राफ। इससे नीचे वाला जहाँ लिखा है अपनी महबूब तरीन बेटी के लिए भी, यहाँ से लेके नीचे आ जाएं। नीज बेहद सखी और फयाज थी, यहाँ तक है। ये लॉन्ग है बेटा, लॉन्ग जो हैं वो थोड़े लंबे ही हों तो जाके आपको नंबर मिलेंगे, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। शॉर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत टाइम है, और इंशाल्लाह आपके पास हफ्ता, इतवार, पीर और मंगल 4 दिन होते हैं। इसलिए आपको ये सवाल दे रहा हूँ कि आप आसानी के साथ ये हल करने के बाद ये असाइनमेंट मुझे भेजेंगे। सवाल नंबर 3, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ कल्बी ताल्लुक़ बयान करते हुए हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फ़ज़ाइल बयान कीजिए। जी। तीसरा, जहाँ दूसरा ख़त्म हुआ उससे आगे आ जाए, उसके नीचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ख़ुसूसी मोहब्बत। जी। फिर ये यहाँ से लेके आप आ जाइए, पैराग्राफ हो गया, और नीचे तक आ जाए, हंस पड़ी। ठीक हो गया, ये तीसरे का है। अब ये 3 लॉन्ग हो गए। आप सवाल नंबर 2 है, मंदरजा झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला की फजीलत के बारे में एक हदीस लिखिए। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फजीलत के बारे में एक हदीस लिखिए। जी बेटा, ये जितने भी हैं, ये हदीस क्या होती है? जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुतालिक फरमाया हो। क्या होती है? जी। तो अब क्या करेंगे, आप अगले पेज पे आ जाएं। सैयदुन निसा की मिसाली हया, पेज नंबर 79, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। ये आपने 1 से 1.5 लाइन। हया ईमान का लाजमी जुज है, खसूसन एक मुसलमान औरत का जेवरी हया है। सैयदुन निसा में ईमान का ये हिस्सा भी बदरजा अतम मौजूद था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हद दर्जा हयादार और गोशा नशीन खातून थी। ठीक हो गया यहाँ तक पहला। अब दूसरा जो था, दूसरा है लोंडी तलब करने पर हज़रत फातिमा को नबी रसूल ने क्या नसीहत फरमाई। पेज नंबर 78, ऊपर आ जाए फर्स्ट लाइन में। घरेलू जिम्मेदारियों में मदद के लिए आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर एक लौंडी का मुतालबा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें एक ऐसी बात ना बता दूं जो लौंडी और गुलाम से बेहतर हो। आप बोली, मेरे प्यारे अब्बा जान, फरमाइए वो क्या बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नसीहत फरमाई कि जब रात को आराम करने लगो तो 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। यहाँ तक जी। नेक्स्ट है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल से पहले हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला से सरगोशी में क्या गुफ्तगू फरमाई। ये अभी हमने पढ़ा।
क्या फरमाया, ए फातिमा मेरे विसाल का वक्त करीब आ गया है। 78 पेज नंबर लास्ट पे आए, हो गया। यहाँ से लेकर नीचे तक, ए फातिमा मेरे विसाल का वक्त करीब आ गया, यहाँ से नीचे तक ये हो गया। अब अगले पेज पे आ जाएं। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का लक़ब क्या था, तो पीछे से देखकर आप लिखेंगे हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का लक़ब ज़ोहरा था। अब ये तस्बीहात फातिमा से क्या मुराद है, वो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। नीचे आ जाए नंबर 3, मुनासिब अल्फाज के साथ खाली जगह पुर कीजिए। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डैश साहबजादी हैं। क्या हैं, महबूब। क्या हैं, महबूब साहबजादी हैं। बे हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह का तर्ज ज़िंदगी डैश था, सादा था। क्या था, यानी बहुत सादा और पुरमशक्कत था। नंबर 3, दौरान नमाज हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पर ऊँट की ओजड़ी डैश ने रखी, अकबा बिन मोइद। नंबर 10, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह के बेमिसाल बेटों के नाम हसन और हसान हैं। जी अगला है, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 6 माह बाद हुआ। मज़ीद जुमलों में से सही के सामने टिक और गल के सामने क्रॉस लगाएं। दुरुस्त के सही के सामने सही और गलत के सामने सही के सामने सही और गलत के सामने गलत लिखें। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इंतहाई पुरमशक्कत और सादा ज़िंदगी बसर की, टिक। बे हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को अल्लाह ताला ने बेमिसाल बेटे अता फरमाए, टिक। जीम है, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल सुबह के वक्त हुआ, क्रॉस। नंबर 5वां है, दिए गए जवाब में से सही का इंतखाब कीजिए। क्या कीजिए, ये बेटा आप पढ़कर नीचे तक ये आपने कर लेना है। अब वक्त भी खत्म हो गया है, बल्कि कर लें, 2-4 मिनट हैं। अच्छा आप देख लें, दिए गए जवाब में से सही का इंतखाब कीजिए। हज़रत फातिमा की वालदा का नाम क्या था, हज़रत खतीजा, टिक करें। तस्बीहात फातिमा में सुभान अल्लाह के कलमात पढ़े जाते हैं कितनी बार, 33 मरतबा। जन्नती ख़वातीन के सरदार हैं हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह का इंतकाल हुआ माह रमज़ान में, टिक कर लें। नंबर 5, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई, क्या अता फरमाई, ज़िक्र अलाई की तरगीब, यानी लोंडी नहीं दी, दौलत नहीं दी, ज़मीन नहीं दी, ज़िक्र अलाई की तरगीब दी। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की सीरत के बारे में एक मुख्तसर तकरीर आप लिख लेंगे। बेटा इसमें कोई चीज़ समझ ना आए, कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 5-7 मिनट बाकी हैं, मैं बैठा हूँ, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछ लें, वरना ये पूरे सवालों के जवाब आपने खूबसूरत अंदाज में हेडिंग देकर लिखने, हेडिंग मार्कर से हो, और लिखने में भी अगर सामने रख कर आप गलत लिख रहे हैं तो मैं आपको एक बिल्कुल क्रॉस लगा दूँगा। 2-3 1-2 गलती तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि बुक आपके सामने है, आप कोई ज़बानी नहीं लिख रहे हैं, आप कोई ज़बानी नहीं लिख रहे हैं, इसलिए आप जो भी असाइनमेंट लिखें उसको खूबसूरत अंदाज में, जहाँ ख़त्म हो जाए वहाँ स्टॉप लगाएं और अगली हेडिंग देते हुए मोटे मार्कर का इस्तेमाल करें।
अगर बेहतर लिखाई होगी, इस वक्त आप पर कोई लोड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, छुट्टियां हैं, घर में बैठे हुए हैं, यानी बैठ कर जो पेड़ लगा रहे हैं इसमें कोई परेशानी नहीं है। लिहाजा मेरे बेटे खुदा रहा इस तरफ तवज्जो दें। सिर्फ हाजिरी लगवाना कोई मुनासिब नहीं है। आपका वक्त ज़ाया हो रहा है, आपने एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम दोगे तो पास होगे, वरना फेल हो जाओगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। अगर कोई सवाल पूछना है तो मेरे पास 2-3 मिनट हैं, आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल समझ ना आए, कोई बात समझ ना आए, मेरे बेटे मुझसे पूछे, मैं बैठा हूँ आपके इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।